उपन्यास के माध्यम से लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने इन बच्चों के माध्यम से मानव मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हुए लिखा है कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है और प्रियव्रत राय को ही यहाँ पर प्रियोदा कहा गया है। यह एक बंगाली शब्द है जिसमें बड़ों को दादा कहा जाता है, उसी में प्रियोदा यानी प्रियव्रत दादा, तो उस क्रम में यहाँ पर केवल प्रियोदा यूज किया गया है। ये तो एक कुछ बच्चों का एक समूह था, एक टोली थी जो समाज की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी और जब तक वह बीमार अच्छा भला नहीं हो जाता था, ये टोली उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। यहाँ दो बच्चों का नाम दिया गया है, रूबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं और उन लोगों ने मनमोहन को भी उस ग्रुप में शामिल करने के लिए प्रियोदा के पास ले गए और परिचय देने के बाद जब कहा कि भी अपने ग्रुप में सम्मिलित होना चाहता है तो प्रियोदा ने उससे कुछ सवाल पूछे थे। कहा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। तो ये मनमोहन ने जवाब दिया था महात्मा गांधी। और फिर अगला प्रश्न पूछ लिया था तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया था कि हाँ वकील बनना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी एक वकील थे। महात्मा गांधी भी एक वकील थे। चलिए अगले प्रश्न में कहा, सभी ठठाकर हंसे लेकिन प्रियोदा गंभीर रहे, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो कि रोगियों और बीमारों की सेवा किस प्रकार की जाएगी? वह नहीं जानता था। उसने कहा सीख लेंगे और इस क्रम में शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो कहा जिन रोगों से लोगों को डर लगता है वहां पर ही उन्हें पहले दिया जाता है। हो सकता है कि यह व्यक्ति साथ दे या डर कर भाग जाए। तो मनमोहन तो चुप रहा, लेकिन वो हैजा यानी कॉलरा की बीमारी के नाम से ही डरता था। फिर पूछा गाना जानते हो? कहा जी हाँ। फिर पूछा तैरना जानते हो? जवाब दिया नहीं। तो प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तब सूर्य नारायण ने कहा था सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। ये बाल स्वभाव है और बच्चों का प्रश्न है। और फिर वहां पर आपस में सब बातें करने लगे और मनमोहन से गीत सुनने के लिए कहा और मनमोहन ने गीत सुनाया था, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ इसका भाव है हम राम और रहीम को, हिंदू और मुसलमान को अलग भाव से ना देखें। हमें अपने मन को, अपने दिल को, अपने आत्मीयता के भाव को सच्चे मन से स्वीकार करना है। इस प्रकार वहां पर बातें होती रही। बहुत मीठा गला है तुम्हारा, ऐसा प्रियोदा ने कहा। और फिर कालू से कहते हैं कि तुम प्रभात फेरी वाला गीत प्रियोदा को, मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, अर्थात शाम हो रही थी। बालूचर पर लाली उतर आई थी। हम लोगों ने पढ़ा बालूचर, अभी हमने पढ़ा था बालूचर क्या है? रेत का टीला है। उस रेत के टीले पर लाली उतर आई थी। सूर्यास्त होने वाला था और प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांध कर लौटे, अर्थात एक लाइन से घर की तरफ आ रहे थे। उसी समय यहाँ देखते हैं एक गाड़ी हाँकने वाला गाड़ी चालक एक तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दीन कहिया हरब भोला गरीबक का दीन। अब यहाँ अगर पढ़ते हो भोला गरीबक दीन कहिया हरब भोला गरीब का दीन, तो यहाँ पर बेटे
एक में तो कह रहा है भोला दीनहीन और गरीब है, और अगले में पद में लिख रहा है कहिया हर भोला गरीब का दीन। अब यहाँ ईश्वर से के लिए वो कह रहा है हे प्रभु उस भोला की गरीबता दीनता को कहिया हर, अर्थात उसकी गरीबता को आप कब दूर करेंगे। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एक ताजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, और फिर पीबैत काल लोटा ले लग छीन। इस क्रम में बच्चे भी वहां पर गीत गाते हैं। कीर्त्यानंद झा ने कहा विद्यापति की नाचारी है। बेटा हमारे हिंदी साहित्य में मतीराम, भूषण और विद्यापति भी अच्छे लेखक हुए हैं, और उन्होंने नाचारी के पद में कविताएं लिखी हैं, और उसने नाचारी को लाचारी कह दिया, और बच्चे वहां पर ठाए करते हुए अर्थात मजाक बनाते हुए आपस में गीत गाते आगे बढ़ गए। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, ठाए की आवाज आई, बच्चे जा रहे थे और वहां से किसी ने आवाज बंदूक से फायर किया, ठाए की आवाज आई, और उतने में ही एक पखेरू, पखेरू यानी पक्षी, पखेरू का क्या होता है, एक पक्षी जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा, उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, और मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमा आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के जने को पकड़कर चिल्लाया मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला सब डिप्टी का साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है, ये बच्चों की भाषा है, खचड़ा है, मूर्ख है, जाहिल है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल, हाल यानी स्टॉप, रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा, ये हमारे मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य हैं। साथ में रहते हुए भी हम हर प्रकार से बातें करेंगे, लेकिन अपशब्द या गालियों का प्रयोग नहीं करेंगे। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हिंदी साहित्य में साले शब्द भी एक प्रकार से गाली है। इस प्रकार उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया गया कि जो हमारे समूह होते हैं, जो हमारे ग्रुप होते हैं, वे हमारी गलतियों के प्रति भी हमें सचेत करते हैं। इसलिए कहा जाता है बेटा कि हम जैसी संगत करते हैं, जैसे हमारे साथी होते हैं, उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़ता है। अगर वे अच्छे स्वभाव के हैं तो उनका अच्छा स्वभाव हमारे लिए लाभदायी होगा, लेकिन अगर वही अच्छे स्वभाव के नहीं हैं तो हम भी उस बुरे स्वभाव के असर में पड़कर जो है उस गंदगी को सीख लेते हैं। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? कहा हाँ ये बात तो सही कहते हो, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वही जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कोई हमारे दरवाजे पर मेहमान आता है, उसको चाय पानी नाश्ते के लिए ले जाते हैं, वो जितना उपयोग करता है वो तो कर लेता है, लेकिन अवशेष तो हमारे घर में ही वापस आ जाता है। तो सामने वाले ने तो कुछ सुना नहीं, लेकिन हमने बोला और हमारा मुंह खराब हुआ। मगर वे जो गाली देते हैं, अरे कहा वही क्यों, बहुत लोग गालियां देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से पूछता है। अभी हमने कहा हम दूसरों को देखते हुए क्या हम भी गाली देना शुरू कर दें, या एक हिंदी कोई अपना कपड़ा फाड़ कर फेंक रहा है तो क्या हम भी अपना कपड़ा फाड़ कर फेंक दें? क्या कोई चौराहे पर नाच रहा है तो हम भी नाचना शुरू कर दें? यह समाज के हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, इस पाठ में सिखाया गया है कि भले ही लोग कुछ भी करें,
लेकिन हमें अपनी मर्यादाएं कभी भी लांघनी नहीं चाहिए, मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। करा यहाँ भी कहते हैं, देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा, नियमों तथ्यों को मानना होगा, और यहाँ तक कि कोई आपस में बातचीत करते हुए भी अपशब्द या गाली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। जानते हो ना, बस बात में खत्म। और इस प्रकार आगे क्रम में लिखते हैं, सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। यह एक धर्मशाला है जिसको सहुआइन की धर्मशाला के नाम से जानते हैं। और फिर ये सब लोग अपने अपने रास्ते जानते हैं। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जाकर लो। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के उजड़े मकान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, अर्थात किलकारियां मारते हैं। भूत प्रेत यहाँ नाच नौटंकी करते हैं, जिसे हम लोगों को बचपन में बताया या सुनाया जाता है, संतालियों की झुंड की तरह झुंड बांधकर। इस प्रकार जब प्रियोदा ने उसे बताया, उसके बाद प्रियोदा ने कहा, क्यों डर गए? अच्छा, अकेले यहाँ आ सकते हो? अब यहाँ पर मोना यानी मनमोहन डर गया, कहा जी नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना शुरू कर देता है और मनमोहन गाना गाने लगता है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस क्रम से वो गीत गाते हुए निकल जाते हैं। और यहाँ इस छोटी सी वार्ता में हमें सामाजिक और मानवीय मूल्यों को सिखाया गया है कि हमें कभी भी अपशब्द या गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे आसपास पड़ोस के लोग भी ऐसे अपशब्दों या गालियों का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए भी हमें ऐसे अपशब्दों से, ऐसे गाली गलौज वाले शब्दों से बचना चाहिए। बुरी आदतों से भी हमें बचना चाहिए। इस प्रस्तुत पाठ में तुम्हें इतना ही बताया गया है। और आगे लिखा गया कि जो भूत प्रेत की बात है, उसे बेटा भूत शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। भूत शब्द का हिंदी अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सब में है, और इस प्रकार का जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसे भूत कभी तंग नहीं करते। और इस प्रकार प्रियोदा और मनमोहन गाते हुए आगे निकल जाते हैं। और इस प्रकार तुम्हारे उपन्यास का जो भाग है निर्भय बनो, इसका 7वां भाग यहीं पर समाप्त हो जाता है।